हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं कक्षा 11 मैथ एनसीईआरटी। 11 मैथ में हम लोग समुच्चय क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग ऐसे समुच्चयों पर विचार करेंगे जो जैसे दो समुच्चय है, तो उसमें ऐसा है कि एक समुच्चय के सारे अवयव दूसरे वाले समुच्चय में मौजूद हो। ठीक है। और हमको दोनों समुच्चयों में संबंध बताना हो कि दोनों समुच्चयों को एक दूसरे को क्या कहेंगे। तो यदि एक समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में मौजूद हो, तो पहले वाले समुच्चय को, जिसके सारे अवयव दूसरे में है, पहले वाले समुच्चय को दूसरे वाले का उप समुच्चय कहा जाता है। यदि हम मान लें कि x आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समूह सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, कर दें। ठीक है। और y क्या है? आपके कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। अब यहां दोनों समुच्चयों पर अगर हम विचार करें, तो इस x वाले समुच्चय में अवयवों की संख्या इसकी अपेक्षा बहुत अधिक होगा, क्योंकि ये आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मान लेते हैं आपका विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक, तो कक्षा 9 के सभी बच्चों की संख्या 10 के, 11 के, 12 के सभी बच्चों की संख्या का संग्रह समुच्चय हो जाएगा। y क्या है? आपके कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। आप कक्षा 11, 9, 10, 11, 12 में आप सिर्फ कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो समूह है, जो समुच्चय है, वो y है। x बड़ा हुआ, y छोटा हुआ। y के सारे अवयव x में मौजूद होंगे, क्योंकि आप भी उसी विद्यालय के पढ़ने वाले हैं जहां पर 9 से 12 तक चलता है। तो आपकी कक्षा उस विद्यालय के सारे कक्षाओं का उपसमुच्चय कहलाएगा। यानी कि x y का उल्टा बोल रहे, y x का उपसमुच्चय होगा। अच्छा, जैसे प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का नाम सुना होगा। तो राष्ट्रपति के पास जो अधिकार होते हैं, उपराष्ट्रपति के अधिकार से ज्यादा होते हैं, और उपराष्ट्रपति के अधिकार राष्ट्रपति के अधिकारों में से ही कुछ होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अगर हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अधिकारों की बात करें, तो उपराष्ट्रपति के जो सारे अधिकार होंगे, राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का उपसमुच्चय होगा। राष्ट्रपति के सारे अधिकार उपराष्ट्रपति के सारे अधिकारों से बहुत अधिक होगा, और उपराष्ट्रपति के जो सारे अधिकार हैं, राष्ट्रपति के सारे अधिकारों में पाए जाएंगे। ठीक है।
तो इसलिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का उपसमुच्चय, इसीलिए उप लगा दिया गया है। उप का मतलब कि इसके सारे अवयव इसमें मौजूद होंगे, इसको उपसमुच्चय। और इसको जो है एक संकेत, इसे उपसमुच्चय को एक संकेत से प्रकट किया जाता है, y इज सबसेट ऑफ x। ये हो गया, y इज सबसेट ऑफ x बोला जाता है। यहां पर ये ध्यान दीजिए कि x इज नॉट सबसेट ऑफ y। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में x इज नॉट सबसेट ऑफ y, तथा अगर कहीं x के सारे अवयव y में मौजूद नहीं हो तो हम x को y का उपसमुच्चय नहीं कर सकते। तो इस कंडीशंस में y इज नॉट x इज नॉट सबसेट ऑफ y। क्यों? क्योंकि x की जो संख्या होगी y से बहुत ज्यादा होगी और x के सारे अवयव y में नहीं होंगे, कुछ तो होंगे, क्योंकि y जब x का उपसमुच्चय है तो y के जितने अवयव x में है, तो जब हम x की बात करेंगे y के लिए तो x के कुछ अवयव तो y में मौजूद होंगे, लेकिन x के सारे अवयव y में मौजूद नहीं होंगे। इसलिए हम x को y का उपसमुच्चय नहीं कहेंगे। हाँ, अगर कहीं ऐसा हो कि x के सारे अवयव, समुच्चय x के सारे अवयव y में मौजूद हों और y के सारे अवयव x में मौजूद हों, तो ऐसे दोनों समुच्चयों को हम बराबर समुच्चय कहेंगे। ये दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे। यदि x इज सबसेट ऑफ y और y, ऐसे कैपिटल समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, y इज सबसेट ऑफ x, तब क्या होगा, x बराबर y होगा। तब x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अच्छा, ये तो तब हुआ जब x इज सबसेट ऑफ y और y सबसेट ऑफ x, यानी कि दोनों समुच्चय जब बराबर है तब। अगर कहीं x इज सबसेट ऑफ y तथा x इज नॉट इक्वल टू y, x इज सबसेट ऑफ y बट x इज नॉट इक्वल टू y, इसका मतलब ये हुआ x छोटा होगा, x के जो अवयव होंगे y की अपेक्षा कम होंगे, x समुच्चय x में जो अवयव होंगे y की अपेक्षा कम होंगे, बराबर भी नहीं हो सकते हैं, बराबर भी नहीं हो सकते हैं। y बड़ा होगा, जब y बड़ा होगा, x छोटा होगा, तो उस कंडीशंस में हम x को y का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, उचित उपसमुच्चय कहते हैं। x को x y का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तथा y x का अधिसमुच्चय कहलाता है। अधिसमुच्चय, यहां पर ध्यान दीजिएगा, उपसमुच्चय में नहीं कह रहा हूं, यहां पर अधिसमुच्चय कहलाता है। कब होगा, जब y में अवयवों की संख्या x से ज्यादा हो, x के सारे अवयव y में हो और y में x के अपेक्षा कुछ अवयव ज्यादा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, x इज द सेट ऑफ 1 2 3
and y is the set of 1 2 3 4 and 5. तो यहाँ पर x is subset of y तथा x is not equal to y, दोनों कंडीशन है। x तो x के सारे अवयव y में है तो x y का उपसमुच्चय हो गया। x और y को अगर हम देखा जाए n ऑफ x कितने हैं, 1 2 3 है, 3 अवयव हैं, और n ऑफ y यानी y में अवयवों की संख्या कितनी है, 5 है। तो ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं हुए, x इज नॉट इक्वल टू y हो गया ये। अब जब ऐसा है तो x को y का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, जबकि y को x का अधिक समुच्चय कहते हैं। ये अधिक अवयवों की संख्या है तो अधिक समुच्चय कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखना होगा कि x को उपसमुच्चय कहेंगे लेकिन y को समुच्चय कहेंगे। अधिक समुच्चय और उचित उपसमुच्चय, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये हो गया हमारा डिफिनेशन। कुछ और डिफिनेशन हम लोग लेते हैं, जैसे आइए चलिए इस पर विचार करते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय क्या होते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर यानी आर क्या है, शार्ट में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो शार्ट में इसको कहते हैं ना परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह या समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है, परिमेय और अपरिमेय। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक दो तीन, फिर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 3, फिर इसके बाद √2 √3 एंड सो ऑन। इस तरह है प्राकृतिक, जीरो, नेगेटिव एंड अपरिमेय। अपरिमेय यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया। यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो ये सभी की सभी परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि सभी के बटे में 1 लिख करके उसको परिमेय बनाया जा सकता है। ठीक है, जीरो ही क्यों ना हो, जीरो के बटे में 1 लिख देंगे वो परिमेय संख्या होगा। हाँ, परिमेय संख्या की परिभाषा में है कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए, जीरो के बटे में 1 हो सकता है। तो यहां से यहां तक की सारी संख्या को परिमेय बना सकते हैं, और इधर ये अपरिमेय है। तो हुआ क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। अब हम ये संख्याओं का एक विशाल सागर है, ये सभी प्रकार की संख्याओं का एक विशाल सागर है। अब अगर इस विशाल सागर में से हम कुछ संख्याओं को चुन करके ले लें तो वो जो संख्याएं मिलेंगी, उस प्रकार की संख्याएं जो मिलेंगी, एक टाइप का इसमें से लिया जाएगा, वो सभी संख्याएं इस विशाल समुद्र का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं ले रहा हूं नेचुरल नंबर 1 2 3 4, हम बताए थे ना 3 डॉट्स देते हैं, बस 1 2 3, ये 3 डॉट दे देंगे तो इसका मतलब आगे तक आप लिखना चाहते हैं। ये हो गया जेड, जेड में -3 -2 -1 0 1 2, ये हो गया। क्यू ले लें, क्यू बराबर x सच दैट x इक्वल टू p/q, जहां p q बिलोंग्स टू z।
P और Q Z में बिलोंग करते हैं, where Q is not equal to 0। ठीक ना, परिभाषा यही ना, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? Q परिमेय संख्या, Z पूर्णांक, N प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया, पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया, है ना। परिमेय संख्या में क्या होता है, यदि P और Q पूर्णांक हो तो P बटे Q को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। अभी एक और हम लिखेंगे अपरिमेय, छोड़ देते हैं चाहे इतने के लिए। तो यहां पर हम अगर इनके संबंध की बात करें तो n इज सबसेट ऑफ R, n इज सबसेट ऑफ R, Z इज सबसेट ऑफ R एंड Q इज सबसेट ऑफ R। ठीक है, इस जो विशाल सागर में से हम छोटे 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 भाग निकाले हैं, ये इस विशाल सागर के उपसमुच्चय हैं। तो इस विशाल सागर को क्या कहेंगे? ये सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। इसे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये सब क्या हो गए? उस यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय हो गए। यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या करता है, सभी उपसमुच्चय के अवयवों को अपने अंदर समाहित किया जाता है। उपसमुच्चय के सारे अवयव खोजेंगे तो सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट में मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमारा परिमेय, पूर्णांक, प्राकृतिक सभी संख्याओं को हम अगर इसमें खोजें तो सब मिल जाएंगे, कहीं न कहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सार्वत्रिक समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चयों से बने उपसमुच्चय।